दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग की बादशाह और एक्सपोर्ट में माहिर चीन के पास अब एक बड़ा खजाना हाथ लगा। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन मध्य चीन में पाई गई है। अब ये सवाल है कि आखिर चीन के ये बड़ी खदान मिली कैसे, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या चीन अमेरिका को पछाड़कर उससे आगे निकल पाएगा? क्योंकि चीन के पास उस खदान में इतना सोना होने का दावा किया जा रहा है जितना कि रिजर्व बैंक में भी नहीं है। इसकी कीमत आंकना भी मुश्किल है। तो चीन अब एक बड़ी पावर बन के उभर सकता है, क्योंकि 1000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा सोना उस खदान में निकल सकता है जो मध्य चीन में मिली है। 83 बिलियन डॉलर यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए इसकी कीमत होगी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कुल 850 मीट्रिक टन सोने से ये ज्यादा है। सवाल ये है कि चीन ने ये सोना आखिर खोजा कैसे, इससे क्या बदल जाएगा? तो चीन के हुनान प्रांत के जियोलॉजिकल ब्यूरो ने पिंगजियांग काउंटी में सोने की 40 विंस खोजी हैं जो जमीन के 2 किलोमीटर नीचे मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सोना हाई क्वालिटी का है। इसी जगह पर 3000 मीटर की खुदाई करने पर 1000 टन से ज्यादा सोना मिल सकता है, जिसकी कीमत 83 बिलियन डॉलर यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए है। अब सवाल ये है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आखिर चीन की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या अमेरिका को छोड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? भारत की अगर बात की जाए तो पड़ोसी देश चीन की तरफ झुक जाएंगे। चीन सोने के जरिए पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों को फंडिंग कर सकता है। ये देश भारत की जगह चीन पर ज्यादा भरोसा करने लगेंगे, जिससे भारत पर निर्भरता इन देशों की कम हो जाएगी। इन देशों पर चीन का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ेगा। इसका सीधा असर भारत की सॉफ्ट पावर पर पड़ेगा, क्योंकि भारत इन एशियाई देशों को हर साल फंड देता है। इसके अलावा इससे भारत के एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत होते हैं। भारत का इन देशों से व्यापार बढ़ता है। इसके साथ ही भारत को सैन्य सहायता मिलती है। लेकिन चीन की फंडिंग से भारत की इकोनॉमी भी प्रभावित होगी। एशियाई देशों से सैन्य रिश्ते भी कमजोर होंगे। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन एशियाई देशों के साथ सैन्य रिश्ते मजबूत कर लेगा। इसमें ऐसे देश भी शामिल हैं जो भारत के इर्द गिर्द मौजूद हैं। भारत को सीमा सुरक्षा पर भी चुनौतियां मिलने लगेंगी, जो भारत को सैन्य सुरक्षा बल देने वाले देश विदेश विरोध में उतर सकते हैं। चीन जो है सोने के जरिए भारत के पड़ोसी देशों पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो अभी दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर में व्यापार किया जाता है, क्योंकि 1944 में दुनिया के 44 देशों के डेलीगेट्स ने मिलकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी करेंसी का एक्सचेंज रेट तय किया था। उस वक्त अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोने का भंडार था। वो दुनिया की सबसे बड़ी और स्थिर अर्थव्यवस्था बन चुका था। लेकिन चीन में सोना मिलने से जाहिर तौर है भारत पर इसका जो असर पड़ेगा वो ज्यादा सकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि एशियाई देशों के साथ भी सैन्य रिश्ते जो हैं वो कमजोर पड़ सकते हैं भारत के, और चीन अपने रिश्तों को विकसित कर सकता है। अमेरिका की बात करें तो 29 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है। अमेरिका में सोने के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ताकत थी। 1848 में अमेरिका की कैलिफोर्निया में गोल्ड रश आया था, तब अमेरिकी नदी के पास सोने की खोज हुई थी। 1855 तक यहाँ से 3.5 लाख किलोग्राम सोना निकाला गया था, और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 3.89 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ भारत 5वें नंबर पर है। विदेशी फंडिंग और नए व्यापार समझौतों की वजह से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से मध्य चीन में ये बड़ी खदान सोने की मिली है, तो ऐसे में चीन जो है असर डालेगा पड़ोसी देशों पर, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, उनको फंडिंग करने की कोशिश करेगा, जिससे बाकी देशों की निर्भरता भारत पर कम होगी। और जाहिर तौर है कि भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है।